नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर के एक बहुत ही स्मॉल वीडियो, जहां हम देखेंगे इस्लामिया डीएलएड 2025 में साइंस के कौन कौन से प्रश्न आए थे, किस प्रकार से हमने उनको हल किया। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं आज के सेशन में साइंस के प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो चलिए भाई, टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। और स्टार्टिंग से उम्मीद है आप प्रश्नों की संख्या को देख पा रहे होंगे। साथ ही देखिएगा, पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने साइंस वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया है और बोला गया है पहले ही क्वेश्चन में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया है कि खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। अब अगर सूर्य ग्रहण की बात करें साथी, तो सूर्य ग्रहण के लिए मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सूर्य ग्रहण के लिए SME, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एस से क्या बनता है? सन। एम से बनता है मून। और ई से क्या बनता है? अर्थ बनता है। यानी याद रखिएगा, सन और अर्थ के बीच में जब जब मून आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस प्रोसेस में याद रखना, संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, जिस कारण उसको ऑप्शन बनता है अमावस्या, यानी कि ये। जिन साथियों ने प्रश्न दिया है वो अपने क्वेश्चन टैली करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, जितना भी आप लोगों को पढ़ा है, दिल्ली डीएलएड वाले बच्चे भी वे भी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। बोला गया लेड पेंसिल पर कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो लेड पेंसिल की अगर बात करें तो लेड पेंसिल पर कौन होता है? याद रखिएगा, लेड पेंसिल पर कार्बन पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है साथी? याद रखना, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, जो पेंसिल के आगे सिक्का होता है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ बात आती है 133 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण क्या होता है? जो आपस में घुल जाए। देखना, ऑयल इन वाटर नहीं घुलता है, गन पाउडर नहीं घुलता है, शुगर इन वाटर हाँ ये घुल जाता है, चीनी पानी में घुल जाती है, इसलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। यानी सजातीय मिश्रण सैंड इन वाटर, रेत पानी में नहीं घुलता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिएगा साथी, कौन होता है? पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सौर ऊर्जा। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, इनको सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल के अंदर आते हैं। 135, शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? गति के लिए यानी मोशन के लिए। और मोशन कौन करता है? याद रखना, मस्कुलर टिश्यू करता है, जिसको पेशीय उत्तक हम लोग कहते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए 136 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो, ऐसे सवालों को ऐसे किया करें, बोले ना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक का नहीं है तो भौतिक का होगा। और भौतिक में क्या होते हैं? नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखिए, लोहे में जंग लग के नया पदार्थ बनता है, फलों के पकने में नया पदार्थ बनता है, दूध से दही में नया पदार्थ बनता है, पानी से बर्फ में नया पदार्थ नहीं बनता, वो रहता पानी ही है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। ठीक है साथी, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो याद रखना, ध्वनि की गति अधिकतम सॉलिड के अंदर होती है साथी, यानी कि ठोस के अंदर होती है। और इनमें से सबसे ज्यादा ठोस कौन है? स्टील है। तो अपन लोगों का आंसर क्या बन जाएगा? स्टील हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे आते हैं 138। ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? देखिएगा, अगर बात करें ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए, ऑक्सीजन तो नहीं होती है, ये तो शुद्धता की गैस होती है। तो कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है साथी, याद रखना, यानी कि CO2 बनता है। क्लियर है साथी? चलिए आगे आते हैं 139। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक एग्जाम्पल है? तो याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे आते हैं 140। मानव शिशु में लिंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? लिंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यानी जो बच्चा पैदा होता है वो होता तो फीमेल ही है। एक्स एक्स क्या होता है? याद रखना, फीमेल होता है। अगर उसको मेल में कन्वर्ट करना होगा तो किसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है? याद रखना, XY का, यानी पिता के गुणसूत्र का होना, पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई? चलिएगा 144 में देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिकों का एक उदाहरण है? तो कार्बनिक यौगिक में सोडियम नहीं आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो पोल्यूशन का होता है। बस्ता कौन है? इथेन। इथेन आता है, याद रखना। कौन आता है साथी? याद रखना, इथेन। एल्केन श्रेणी का प्राणी है। क्लियर भाई साथी? चलिएगा 142 में आता है निम्नलिखित में से कौन गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है जो कि घुल मिल नहीं सकता है, यानी समाप्त नहीं हो सकता है। और समाप्त कौन नहीं होता है? प्लास्टिक। और प्लास्टिक ही से ही बनता कौन है? थर्माकोल। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। साथ ही जो एग्जाम देकर के आए वो नोट करते रहेंगे। 143 लिटमस पेपर को एसिड में डालने पर क्या होता है? तो याद रखना लिटमस पेपर को एसिड में डालने पर क्या होता है? ठीक है, हाँ, आ रही है बात समझ में? देखना जल्दी से जरा, लिटमस पेपर को एसिड में डालने पर क्या होता है? देखो भाई जरा, अब लिटमस पेपर को एसिड में डालने पर क्या होता है? याद रखना, हाँ, ब्लू जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। आ रही है बात समझ में? अगर अम्ल की जगह क्षार बोलता तो इसका उल्टा हो जाता, लाल को नीले में कन्वर्ट करता। साथी उम्मीद है इस तरीके के प्रश्न आप एग्जाम में आएंगे तो बड़ा बेहतर एग्जाम करके आए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता है? तो याद रखना ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है? स्टेप अप स्टेप डाउन, ये दो तरीके से होता है। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो होता है, याद रखना साथी, वो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस कारण आकाश का रंग नीला दिखता है? नीला रंग किसके कारण दिखता है? याद रखना स्कैटरिंग के कारण, यानी कि परकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला, सूर्यास्त सूर्योदय के समय कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। चलिएगा 146 पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल मेरे को बड़ा सही लगा जो पूछा गया था, दोनों आंखें खुली होने पर सामान्य व्यक्ति कितना क्षेत्रफल देख सकता है? जब दोनों आंखों की बात आए तो 180 लगाएंगे। लेकिन अगर एक आंख से बोल दे कि एक आंख बंद है और एक आंख खुली है, दिल्ली डीएलएड वाले बच्चे ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। अगर एक आंख बोल दी जाए खुली और एक बंद है तो एक आंख से कितना देख सकते हैं? याद रखना 150, एक आंख से, एक आंख से। क्लियर है? चलिए 147 बाइफोकल लेंस का प्रयोग कहां पर होता है? तो याद रखना प्रेस बायोफिया में होता है, जिसमें लोगों को ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो दोनों तरीके के फोकल लेंस कॉन्वेक्स कॉनकेव लगाए जाते हैं। 148 चिकन पॉक्स किसके कारण फैलता है? ये बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं चिकन पॉक्स किसके कारण फैलता है? बहुत बढ़िया, वायरस के कारण फैलता है ना? आर्य बस वेरियोला वायरस के कारण फैलता है। क्लियर है? चलिए 149 कोयला किससे बन सकता है? याद रखना लावा से नहीं बनता, चट्टान से नहीं, सूर्य के ताप से नहीं। किससे बनता है? जीवाश्म बनता है, फॉसिल फ्यूल्स से कोयल बनता है। जब वे लाखों वर्षों तक जमीन पे पत्थरों के नीचे दब जाते हैं तब जाके वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? कोयले में। और आखिरी सवाल नंबर 50, 150, रबी की फसल प्राय किन महीनों में बोई जाती है? तो जल्दी से बताइए, रबी की फसल में आता कौन है? गेहूं आता है। और गेहूं कटते कब है? याद रखना भाई अप्रैल में। और बोए कब जाते हैं? सर्दियों में बोए जाते हैं, याद रखना अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में बोए जाते हैं। क्लियर भाई? चलिए तो साथी उम्मीद है जो साथी प्रश्न करके आए होंगे जामिया डीएलएड का वो बहुत अच्छा तरीके से झंडा गाड़ के आए होंगे। बाकी डीएलएड वाले क्वेश्चन को नोट कर लेना किन किन टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन पाए हैं। इस तरीके की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल अगर